समस्त नमस्कार पिले गत क्लास रे आमे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य विषय जानी आ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य कौन कौन सब कह विषय जानी पिले आमर तापर आ गोटे बिंदु रही माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य ये अच्छे पिले द्वितीय बिंदुटी माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षा महत्व ये पिले द्वितीय बिंदुटी अच्छे आम यूनिट 1 संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धतिर तो पिले आम ए कौन कर उदय शंकर झा बुक ही पढ़ुं तेज आज पिले आम माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य को देखा बिंदु गुड़िक भल भाव पिले जाना ता सहित पिले कौन करवा माध्यमिक स्तर सहित प्राथमिक स्तर आ उच्च माध्यमिक स्तर को देखी नवा पिले आम जानी ना से कौट प्रश्न भी पचार दे पारे जेहेतु जदि एसएसडी एग्जाम पिले तुम देख तेज से तुम कन्फ्यूज करने माध्यमिक स्तर क्वेश्चन पचार किंतु ता सहित उच्च माध्यमिक स्तर लक्ष्य भी देथिबो बा उद्देश्य देथिबो आ प्राथमिक स्तर उद्देश्य देथिबो तबे आज हम कौन करबा प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर ए तीनोटी जाक बिंदु को पढ़िबा आमर मोस्ट इंपोर्टेंट रहियो पिले कोन ना माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण रो उद्देश्य ठीक अछि पिले तार पिले जिबा एबे हम देखिबा बिंदुटी को हम जोड पिले छाडिथिले सेटा आगो कवर करबा आ पिले हम सहित जोगाजोगर माध्यम पिले तुम जानिछो संस्कृत सौभाग्यम एला पिले हमर तुम जदि एति सर्च मारियो पिले संस्कृत सौभाग्यम जदि सर्च मारछो यूट्यूब रे हो टेलीग्राम रे हो व्हाट्सएप रे चैनल रे हो मध्य पिले तुम जोड भी संस्कृत सौभाग्यम सर्च मारियो पिले तुमको आम चैनल टी शो करियो पिले हला हमर टेलीग्राम ग्रुप मध्य तुमको संस्कृत सौभाग्यम नार देखै देबो आ यूट्यूब रे पिले संस्कृत सौभाग्यम हमर चैनल टी देखै देबो से व्हाट्सएप चैनल मध्य संस्कृत सौभाग्यम रे देखै देबो पिले तबे सब क्लास अपडेट पे पिले तुम सब्सक्राइब करि परिबो आ ये ग्रुप गुडी से जॉइन नै परिबो या सहित पिले एसएसबीटी सहित हमर ओस्टेड आरएसटी आ पिले एसएसडी ए समस्त पई ए क्लास टी तमर सहायक हबो तने भलो भाबरे क्लास टी को देखियो पिले आ पिले संध्या रे जो क्लास लिंक सब दिया जाउची ये पिले मॉर्निंग क्लास रे हला मॉर्निंग क्लास रे तुमे न्यू क्लास को देखिबो आ मु कहितली इवनिंग रे कोन देखियो पिले ना प्रीवियस जो क्लास गुडी को दिया होची तुमको से क्लास गुडी को कवर करियो पिले व्यस्त होबार नाही पूरा आराम रे पिले पढिबो आ नोट गुडी को निजे निजे पिले बनैबा को चेष्टा करिवो कारण निज नोट तुमे परीक्षा पूर्व पढिले भलो भाबरे ही पिले जानि परिवो हला तो पिले हमर एबे लक्ष्य कोन हला ना एसएसबीटी जीडी रो क्लास को देखिबा आ आगु को एसएसबीटी जीडी रे आमे गोटे सीट पिले आम नाम रे करबा तो चलो पिले आ विलंब करबानी एतला हम सूचना कहि देली केमिति कोन तुमे हम सहित जोडी परिबो तबे आमे विषय को जिबा हम विषय देखिबा आज पिले कोन रहिछि देख पिले संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य नाम एटा पढिथिले गत क्लास रे संस्कृत शिक्षण रो उद्देश्य कोन पढिथिले पिले हम तीनटी उद्देश्य को देखिथिले ज्ञानात्मक भावात्मक आ मनोगत्यात्मक बा कौशलात्मक तार जो 6 बिंदु भी थिला ताकू तुमे पिले मन रखियो बोली कहि देली तुमे माने मन रखियो बोली मोर आशा और जो माने पिले मन रखछ कमेंट बॉक्स रे लिखिबो 6 बिंदु कोन कोन हला तबे आज पिले आमे प्रथमे देखिया प्राथमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण रो उद्देश्य हला प्राथमिक स्तर संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य प्राथमिक स्तर में कौन कौन सब संस्कृत शिक्षण उद्देश्य हो पारे से गुड़ी को देख पिले संस्कृत भाषायाम अभिरुचि उत्पादनम आसक्ति संवर्धनम पिले अभिरुचि उत्पादन और आसक्ति संवर्धन तीनोटी जाक स्तर में हुए पिले तोर माध्यमिक स्तर हो प्राथमिक स्तर हो उच्च माध्यमिक स्तर हो सबुटी अभिरुचिर अभिवर्धन निश्चय हम देख पिले सिमिलार जो पॉइंट गुड़ी रहिबो तुमको सेठु सी एते प्रश्न आनिबनी ता भीतर कोटे डिफरेंस टिके जो डिफरेंस थिबो सेही ऑप्शन गुडी को तुम परीक्षा रे बेसी दबो हला एठी अभिरुचि उत्पादन देला आमे देखिबो आगो बिंदु जेतल पढिबे सेठी अभिरुचि उत्पादन विषय देथिबो एठी अभिरुचि सहित कोन पिले आसक्ति संवर्धन करबा पिला मानको को आग्रही करबा तांकर आसक्ति भाव आनिबा का करते ना संस्कृत शिक्षण प्रति बा संस्कृत भाषा प्रति संस्कृत भाषायाम वर्णमाला अध्यापनम संयुक्त अक्षरणम परिचय प्रदानम आमे जानिचंती वर्णमाला पिले वर्णमाला कथा कहला तुम जानि न तुम वर्णमाला केतले सिकुच पिले संयुक्त अक्षर गुडी केतले सिकुच प्राथमिक स्तर रे तणो एट तुम आराम रे जानि परिबो कि सर एटा वर्णमाला आमे तो सिखिबा लेखिबा सिखिलो पढिबा जानिबा सिखिलो ए सब प्राथमिक स्तर रे आस्तबो तणो वर्णमाला हो संयुक्त अक्षर हो ए सब चिन्हवा पिले हमर प्राथमिक स्तर रे होइताय संस्कृत सुभाषितानि गद्य पाठानाम पठने नैपुण्य संपादन जेतबेले पिले तुम वर्णमाला जानिलो वर्णमाला पर तुम मात्रा जणे दिए जो मात्रा जो जानिलो वर्ण मात्रा तार पद विषय जानिबो ताहा पर पिले तुम पढेबा सिखा जिवो तुमे पढिबो संस्कृत सुभाषित गुडी को पढाइबो सरल सरल संस्कृत सुभाषित गुडी पढाबो गद्य पाठ गुडी को पढाबो
ଏଇ ସବୁ ପଢ଼ିବାରେ ତୁମର ନୈପୁଣ୍ୟତା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ତୁମକୁ ନିପୁଣ କରାଯିବ। ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ପଢ଼ି ପାରୁଥିବ ପିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତମକୁ ଲେଖେଇବେ ପିଲେ, ବିନା ମାତ୍ରାରେ ଲେଖେଇବେ, କର ଖର ଏଭଳି ପିଲେ ଲେଖେଇଲେ। ତାପରେ ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ କରିକି ପଢ଼େଇବେ। ତାପରେ ପିଲେ ତମକୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇବେ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନେଇକି ପଢ଼େଇବେ। ତାପରେ ପିଲେ ତମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପ୍ରତି ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏ କୋଉଠି ହବ ପିଲେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଅଭିରୁଚି ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂୟୁକ୍ତ ଆକାର ଶିଖେଇବା, ତାପରେ ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ନୈପୁଣ୍ୟତା ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ସେ ସୁଭାଷିତ ପଢ଼ିବାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାରେ ହଉ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନା ସରଳ ସୁଭାଷିତାନି କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନମ୍। ଖାଲି ପଢ଼ିବନି ପିଲେ, ତା ସହିତ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଶିଶୁ ଗୀତ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଶୁ ଗୀତ ଶିଖା ହେଉଛି। ସେ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଭାଷିତ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସରଳ ସୁଭାଷିତାନାମ୍ କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନମ୍। ସରଳ ସୁଭାଷିତ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଭାବମ୍ ମାତୃଭାଷାୟାମ୍ କଥନମ୍। ସେଇ ଯୋଉ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ସୁଭାଷିତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ତାର ଭାବକୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ମାତୃଭାଷାରେ କହିପାରିବେ ଯେମିତି। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଯାଏ ପିଲେ ହେଲା। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ମାତୃଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ପିଲେ ନା ମୁଦ୍ରିତ ଗଦ୍ୟଖଣ୍ଡାନାମ୍ ପଦ୍ୟାନାଞ୍ଚ ପଠନେ ଲେଖନେ ଚ ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦନମ୍। ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଗଦ୍ୟଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର, ପଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଠନରେ ଲେଖନରେ ମଧ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ପିଲେ ପଠନରେ ଓ ଲେଖନରେ ତାଙ୍କର ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଖାଲି ପଠନ ଆସିଲା। ଉପରେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ପରିଚୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ତାପରେ ସଂୟୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ତାପରେ ପଢ଼ିବାରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ତାପରେ ପିଲେ ଲେଖିବାରେ ଆସିଲା। ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଲେଖନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏଠି। ପୁଣି ଆଉ କଣ ନା ପାଠ୍ୟାଂଶେ ସମାଗତାନାମ୍ ଶବ୍ଦାନାମ୍ ଧାତୁନାଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ପୁରୁଷାଣାମ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନମ୍। କଣ କରାଯିବ ନା ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ଆସୁଥିବା ସମାଗତାନାମ୍ ଶବ୍ଦାନାମ୍, ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର, ଧାତୁନାଞ୍ଚ ଧାତୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପିଲେ ଶବ୍ଦ ବି ଜାଣିଲେ, ତାର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, କୋଉଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, କୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କୋଉଟା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ, କୋଉଟା ଏକବଚନରେ, କୋଉଟା ଦ୍ୱିବଚନରେ, କୋଉଟା ବହୁବଚନରେ, କୋଉଟା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି, କୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ ପିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ, ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ ପିଲେ ହେଲା। ସାମାନ୍ୟ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ସବୁ ପରିଚୟାତ୍ମକ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ପରିଚୟ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କହୁଛି। କାହାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଙ୍କର ସଂୟୁକ୍ତକର ପରିଚୟ କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କହିଲା। ଏଠି ଖାଲି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଭଳି ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତର ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତାପରେ କଣ ନା ସଂସ୍କୃତ କବି ନାମ ବିଷୟ ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ। ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା କହିଦିଆଯିବ ନା। ଆମର ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବା ପିଲେ, ଆମର ବ୍ୟାସକବି କହିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯିବନି ବ୍ୟାସକବି କାହିଁକି କହିଲେ ପିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୁହାଯିବନି। ଖାଲି ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ବ୍ୟାସକବି କହିଲେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା, ଏତେ ବିଶଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟରେ, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାପରେ ସରଳ ସଂସ୍କୃତେ ଭାଷଣ ସେ କ୍ଷମତା। ସରଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଷଣର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣାଯିବ। ଯେମିତି କହିବେ ମମ ନାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ, ମୋ ପିତୁଃ ନାମ, ଏଇଭଳି ପିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଯିବ। କୋଉଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ସେତିକି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ସରଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ତାଙ୍କର। ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ପିଲେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଆଉ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତାତ୍ ମାତୃଭାଷାୟାମ୍ ମାତୃଭାଷାତଃ ସଂସ୍କୃତେ ଚ ଅନୁବାଦ କ୍ଷମତା। ସଂସ୍କୃତରୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବେ, ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଚ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟାନାମ୍ ଲେଖନସ୍ୟ କ୍ଷମତା। ଆମେ ଦେଖନି ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଲେଖା ଶିଖିଯିବ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଦେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଡାକ ଲେଖିବା ପାଇଁ।
ହେଲା। ତମେ କହିବ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଲେଖିବ। ଦେଖିକି ଲେଖୁ କିମ୍ବା ଶୁଣିକି ଲେଖୁ, ସେ ଲେଖିବା ପିଲେ ଶିଖିବ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର। ହେଲା। ଏସବୁ କେଉଁଠି ପିଲେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହିକି ରିଭିଜନ୍ କରି ନେଇଯିବା ଏକାଥରେ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଆସକ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ, ତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟର ପଠନରେ ସାମାନ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟତା ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ସୁଭାଷିତ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ। ଏଠି ପିଲେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯିବ। ହେଲା। ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ, ସେଭଳି ଭାବକୁ ମାତୃଭାଷାରେ କହିବାର କ୍ଷମତା। ସେଭଳି ମୁଦ୍ରିତ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଲେଖନ, ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରିଚୟ କଥା ପିଲା ଦେଖ, ଏଠି ପରିଚୟ ଅଛି ନା, ସେଠି ସେଭଳିଆ ଅପସନରେ ପରିଚୟ କଥା ହିଁ ଦେଇଥିବ। ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ସରଳ ଭାଷାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆସିବ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶୀ ଆସିବ ପିଲା କୋଉଠୁ? ନାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାମ୍ ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନମ୍। ସେଠି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ। କୋଉଠି ପିଲେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭେଦ ରହୁଛି ପିଲେ। ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ତମର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ତାପରେ ହିଁ ତମେ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ପିଲେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶ୍ଲୋକାନାଂ ବାକ୍ୟାନାଞ୍ଚ ପଠନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣେ କୌଶଳ ସମ୍ପାଦନ। ସେଠି ଖାଲି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବ, କେମିତି କଣ୍ଠସ୍ଥି କରିବ, କେମିତି ତାର ଭାବ କହିପାରିବ, ଏହିସବୁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକାନାଂ ବାକ୍ୟାନାଞ୍ଚ ପଠନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣେ କୌଶଳ ସମ୍ପାଦନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଶଳ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। କୋଉଠି? ନା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ। ଏଠି ଖାଲି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଶଳ ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାକୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ସରଳ କଠିନ ଶ୍ଲୋକାନାଂ ଗତି ୟତି ଲୟ ଭାବାବିନୟ ପୁରସରମ୍ ପଠନେ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ। କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଥିବା ସରଳ କଠିନ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତି ୟତି ଲୟ ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ ସେଠି ତମର ଗତି ରହିବା ଦରକାର, ତମ ୟତି ରହିବା ଦରକାର, ତମ ଲୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭାବାନୁଗୁଣ ତମେ ପାଠ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ମାଳିନୀ, ଶିଖରିଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା, ଉପେନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଛନ୍ଦସାମ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭେଦାବଗାହନ ସମ୍ପାଦନ। ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସାର୍ ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦ କୋଉଠି ହେଉଛି, ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦ ହିସାବରେ ତମେ ପଢ଼ିବ। ଶିଖରିଣୀ ଛନ୍ଦରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଶିଖରିଣୀ ଛନ୍ଦ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ କି ଭେଦ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ କୋଉଠି କୋଉ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ତମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। তুমি ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦରେ ପଢ଼ିବ, ଶିଖରିଣୀରେ ଶିଖରିଣୀ ଛନ୍ଦରେ ପଢ଼ିବ, ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରାରେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ପିଲେ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ସେ ପଚାରିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟ ସରଳ କଠିନ ଶ୍ଲୋକାନାଂ ଗତି ୟତି ଲୟ ଭାବ ବିନିମୟ ପୁରସରମ୍ ପଠନମ୍ କସ୍ମିନ୍ ସ୍ତରେ ଆଗଚ୍ଛତି ବା ପଚାରିଦ ପିଲେ ନା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ଆମର ସିଲାବସ୍ ହିଁ ପୁରା ଅଛି ହେଲା। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତର ବି ଭଲସେ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିଦେଉଛ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ ଆରାମରେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ସରଳ ସାହିତ୍ୟେନ ସହ ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ। ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ସେଠି ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ତାର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସରଳ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମର ପରିଚୟ କରାଯିବ ହେଲା। ତେବେ ସରଳ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ତା ସହିତ ତୁମର ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଭାବ ପ୍ରକଟନୟୋଃ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ସେଠି କ'ଣ କରିଲ ପିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ତମେ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ତମେ ତାର ଅର୍ଥ କହୁଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରୁଥିବ, ଆଉ ତମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ତୁମର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟନ କରିପାରୁଥିବ। ଭାବ ପ୍ରକଟନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ପିଲେ ଅନୁଭବ ରହିଲା, ନିଜର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଲା, ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲା, ତମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇ ପାରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରୁଥିବ। କୋଉଥିରେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ପିଲେ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ତା ସହିତ ସରଳ କଠିନ
गद्य पद्ययोः विभिन्न शैलीनाम परिचय संपादनम। एटी कौन करा ना सरल कठिन गद्य हो किंबा पद्य हो सेमानकर विभिन्न प्रकार जो शैली रही विभिन्न प्रकार कविंकर अन्य अन्य शैली रही से शैली विषय तुम परिचय संपादन करा सहित विभिन्न कवि विरचित गद्य पद्ययोः मध्ये तुलनात्मक ज्ञान संपादनम। विभिन्न प्रकार कवि मान द्वारा रचित तांकर गद्य हो कि पद्य हो ता भितर तुलनात्मक ज्ञान संपादन करा एड़ा है पे मेन मेन पॉइंट देखो तुलनात्मक ज्ञान संपादन करा शैली मान विषय परिचय प्रदान करा तुम भावग्रहण भाव प्रकटन क्षमता बढ़ा सरल साहित्यर सहित तुम परिचय करा तुम छंदर भिन्नता सहित भाव विनिमय भावावेगर परिचय करा ठीक अच्छे। तापर आध्यात्मिक साकम लौकिक ज्ञान संपादन ये पे एसएसडी पचार एसएसडी जो आसला आध्यात्मिक ज्ञान साकम लौकिक ज्ञान संपादनम एटा कौ स्तर लक्ष्य है ये माध्यमिक स्तर में तुम आध्यात्मिक ज्ञान सहित लौकिक ज्ञान संपादन करा सहित महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोकाना गद्य खंडाना कंठस्थीकरणे प्रेरणा प्रदान जोड़ा महत्वपूर्ण बिले थी कौन करा खाली सरल सरल सुभाषित गुड़िक तुम कंठस्थी करने कहला किंतु एठी कौन करा जोड़ा महत्वपूर्ण होती जो गद्य हो गद्य खंड हो कि पद्य खंड हो जमी आम संस्कृत शिक्षण पढ़ु पढ़ु किसी श्लोक ये आसला तुमको कहला कि श्लोक गुड़ा मन रख परीक्षा तुम जो आसपे जो एथर पसला कौन गोटे पतलाटे पे आमर माधुर्य अक्षर व्यक्ति ये पे ओस्टेट आसला एथर बुझे नहीं तुम जब से इंपोर्टेंट श्लोक खंड गुड़ा मन न रखिथ केमी तुम आप्लाय कर पे तेणु महत्वपूर्ण जो गुड़िक तुम कहते सिलेबस तुम मन रखुच से महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक गुड़िकर कंठस्थीकरण में प्रेरणा प्रदान करा जो गुड़िक तुम आगू जाए उपयोग करें बोले से तुम शिखा जाए। तापर ये उदाहरण आउरी तुम कौन जमी बोले अमर कोश विषय हो तुमको आज सूर्यर प्रतिशब्द कहला माध्यमिक स्तर में तुम सार आज सूर्यर प्रतिशब्द कहते कि अमर कोश सूर्य प्रतिशब्द श्लोक टी तुम कहते यहाँ मन रखिथ तुम आगू साहय कर चलो संस्कृत साहित्ये विद्यमानानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च मातृभाषायां विद्यमानानि सरलानि परिच्छेदानि वाक्यानि च संस्कृत भाषायां अनुवादकरणं कहला ना संस्कृत साहित्य विद्यमान होइतिबा सरल वाक्य गुड़िक बा परिच्छेद गुड़िकर मातृभाषा रे अनुवाद करने क्षमता आ मातृभाषा रे विद्यमान थिबा सरल परिच्छेद गुड़िकर बा वाक्य गुड़िकर संस्कृत भाषा रे अनुवाद करिवार क्षमता तुम विकास करा पे माने तुम अनुवाद ही कर क्षमता कौन पे तुम अनुवाद कर कारण अनुवाद विषय तुम ये आसी जाए पे माध्यमिक स्तर में तुम जो 9th 10th क्लास पढ़ुव से तुमको अनुवाद कर पे परीक्षा 5 मार्क पढ़ 5टा क्वेश्चन 10 मार्क पढ़ पे 5टा वाक्य देती ओडिया तुमको संस्कृत अनुवाद करा पड़ो 10 मार्क पे तुम ये मिल जाए ना पे संस्कृत वाक्य देते ओडिया वाक्य करने ये कौटी पे माध्यमिक स्तर में। तापर सामान्य अलंकार व्याकरण आदि नाम परिचय संपादन ये सामान्य अलंकार और व्याकरण विषय ज्ञान दिज्व देख पे तुम व्याकरण जो पढ़ो 10th क्लास 9th क्लास रे ये तुमको सूत्र पर प्राधान्य दिज्वनी बस खाली से केमी इम्प्लीमेंट होगा से सूत्र केमी कार्य करुँच तार कार्य पे तुमको पढ़ा तार कार्य गुड़िक तुमको निर्धारण कर दिज्व ये वर्ण रही या कार्य हम बस से तुम से खाली परिचय कहला पे जब तुम सूत्र सहित से सब पढ़ी था उच्च स्तर को पलि आसता पे खाली परिचय दिज्व है से भाया सामान्य अलंकार परिचय दिज्व सहित कल्पना शक्ति है सर्जनात्मक शक्ति से संवर्धन यहाँ पे मन रख ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट कल्पना शक्तिर सर्जनात्मक शक्तिर विकास माध्यमिक स्तर गोटे लक्ष्य आ कौन पे देख पे ये रसानुभूति भी ये भी माध्यमिक स्तर ये भी गोटे इंपोर्टाट पॉइंट रसानुभूति हो कल्पना शक्तिर विकास हो सर्जनात्मक शक्तिर विकास हो ये सब पे माध्यमिक स्तर में है। छंद कथा छंद शास्त्र प्राथमिक ज्ञान संपादन ये माध्यमिक स्तर में सामान्य छंद विषय सामान्य अलंकार विषय सामान्य व्याकरण विषय ये सब परिचय प्रदान कौटी ना माध्यमिक स्तर में आउे देख ना पॉइंट गोटे सांगे सांगे प्रथम है संस्कृत भाषा सहित अभिरुचि संपादन तापर श्लोक गुड़िक पठन में स्पष्ट उच्चारण है स्पष्ट उच्चारण सहित पठन तापर गति अति लय भाव विनिमय पुरस्कार पठन है सहित ये छंदर भिन्नता हिसाब से पढ़ा दरकार तापर पे सरल साहित्य सहित परिचय संपादन तापर संस्कृत भाषा भाव ग्रहण भाव प्रकटन क्षमता उत्पादन तार विभिन्न शैली मान सहित परिचय संपादन तापर तुलनात्मक ज्ञान संपादन
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁଳନାत्मक ଜ୍ଞान संपादन ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ संपादन ବୋଲେ ଦେଖ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ବୋଲେ ସବୁ ଦେଖ ଏଠି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ संपादन ଏଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ संपादन ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଜ୍ଞାନ संपादन ଆସିଛି ମାନେ ସେଟା ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଇଥିବ ହେଲା ଏଠି ଜ୍ଞାନ संपादन ଦେଖ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ପିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ संपादन ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ संपादन ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ संपादन ବୁଝଛ କି ନାହିଁ ଏବେ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲେ ହେଲା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେମିତି ଇଏ ଗଲା ପିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଆମର उन्नत स्तर ବା उच्च स्तर ହେଲା उन्नत स्तरेषु संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि संस्कृत साहित्ये विशेष अभिरुचि संपादन फास्ट आसिला प्रथम आसिला संस्कृत प्रति अभिरुचि तापर संस्कृत भाषा प्रति अभिरुचि एबे तापर पुणी आछि कोन ना संस्कृत साहित्य प्रति विशेष अभिरुचि बुझछ कि नहीं टिके टिके डिफरेंस पिले एठी खाली संस्कृत प्रति तमे आग्रह हेबा दरकार एठी संस्कृत साहित्य प्रति आग्रह हेबा दरकार एठी संस्कृत साहित्य प्रति विशेष भाव आग्रह हेबा दरकार बुझिले कि नहीं तापरे भाव ग्रहण भाव प्रकटन यो ज्ञान संपादन भाव ग्रहण और भाव प्रकटन ज्ञान संपादन करबा दरकार एठी कोन देइथला पिले एठी देखो खाली भाव देखो गला भाव ग्रहण भाव प्रकटन सामर्थ्य संपादन देखो पिले माध्यमिक स्तर रे सामर्थ्य संपादन करा जिवो कार भाव ग्रहण भाव प्रकटन सामर्थ्य तमे तम पाखरे सेति सामर्थ्य दरकार तुमे संस्कृत रे भाव को ग्रहण करि परिबो संस्कृत रे भाव को प्रकट करि परिबो खाली एठी तुम से हिसाब रे सामर्थ्य रहियो पिले हला भाव ग्रहण भाव प्रकटन सामर्थ्य तुम पाखरे रहिबा दरकार माध्यमिक स्तर रे किंतु एठी ज्ञान रहिबा दरकार पिले ज्ञान थिबा दरकार कोठी हमें केमिति वाक्य प्रयोग करबा केमिति हमें भलो भाबरे कहि परिबा केमिति उपाय कहले केते सरल उपाय हमें कहले पिला मानको बुझा पड़िबो बा अन्यर को हम भावटी बुझा पड़िबो बुझै नै एठी समस्त प्रकार ज्ञान तुम पाखरे रहिबा दरकार तमे को शैली रे कहबो जोटा सरल हबो किबा कठिन हबो से समस्त प्रकार केमिति प्रयोग हबो को वाक्यटी कोले प्रयोग हबो ए समस्त प्रकार ज्ञान एठी तमर संपादन हबो पिले उच्च स्तर रे हला किंतु सेठी केवल बस तुमे भाव को आदान प्रदान करि पारथो दरकार संस्कृत रे एति गेला माध्यमिक स्तर रे किंतु एठी तार ज्ञान रहिबा दरकार मु जोटा कहूची ठीक कहूची त से ठीक कहउछन त से सब ज्ञान तम पाखरे रहिबा दरकार कोठी उच्च स्तर रे ठीक अछि ता सहित छंद संबंध ज्ञान संवर्धनम सरल कठिन वृत्तानाम अनुस्मरणे योग्यता संपादनम एठी छंद संबंध ज्ञान भी संवर्धन करा जिवो माने सेठी तमे छंद विषय सामान्य परिचय पाइथिलो एठी त ज्ञान को आहुरी अधिक दृढ़ करा जिवो ता सहित सरल कठिन वृत्तानाम अनुस्मरणे योग्यता या संपादनम जो वृत्ति गुडी को रहिला ताको तमे जे अनुस्मरण करि पारथबो तार सेति पई तमर योग्यता संपादन करा जिवो ता सहित संस्कृत भाषायां विद्यमानयोः गद्यपद्ययोः प्रधान शैलीनां परिचय संपादन संस्कृत भाषा रे विद्यमान थिबा गद्यर ओ पद्यर प्रधान शैली विषय परिचय तम प्रदान करा जिवो रसानुभूति संपादन रसानुभूति पिले सेठी मध्ये रसानुभूति थिला हमर रसानुभूति माध्यमिक स्तर रे मध्ये रसानुभूति संपादन अछि उच्च माध्यमिक स्तर मध्ये रसानुभूति संपादन अछि तेनो से रसानुभूति को तुमको जदी पचारिबो एमिति पिले पचारिबो नाही कारण दुईटी जाक स्तर रे अछि जदी ऑप्शन ले त नथिबो उच्च स्तर ताले भलो कथा ते माध्यमिक स्तर सहित जीवो हला से सही भली प्रश्न पचरे बिले तुमको से जदी डबल आंसर दे देला दीटा ताले देथिबो उच्च माध्यमिक स्तर आ माध्यमिक स्तर उभय रे जाय बोली ऑप्शन भी देथिबो हला तापरे देला रसानुभूति संपादन गला रस ध्वनि अलंकार भेदानांच ज्ञान संपादन रस ध्वनि अलंकार एमानकर भेद विषय तुमको ज्ञान संपादन करा जिवो कोठी उच्च स्तर रे रस कौन ध्वनि कौन अलंकार कौन ए विषय ज्ञान दिया जिवो ता सहित अभिधा लक्षणा व्यंजना विषय मध्य विशेष ज्ञान संपादन करा जिवो बिले अभिधा कहले कौन अभिधा कहले बिले मुख्यार्थ लक्षणा कहले कौन व्यंजना कहले कौन हैला मुख्यार्थ बाधे लक्षण आसे बिले हैला मुख्यार्थ बाधा हेले हम लक्षण पाखु जानती लक्षण को आउर व्यतीत के कर बिले व्यंजना हैला जण अभिधा लक्षण व्यंजना ए विषय ए पहले तुम एटू जानि जो अभिधा लक्षण व्यंजना कथा आइला माने उच्च स्तर कथा आटी आसिलानी ये सब माध्यमिक स्तर कथा नुहे प्राथमिक स्तर कथा नुहे ता सहित कोन हबो ना स्वयं कविता रचनायाम निबंध रचनायांच प्रेरणा प्रदानम जे कविता रचना करिवार प्रेरणा ताकु दिया जिवो आ निबंध रचना करिया पई मध्ये प्रेरणा दिया जिवो ठीक अछि तापर जिबा तार पिला आसला विशेष आध्यात्मिक ज्ञानेन साकम विशेष्य लौकिक ज्ञान संपादन हला सेठी खाली जो आध्यात्मिक ज्ञान सहित लौकिक ज्ञान संपादन थिला बेला विशेष आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान सहित संपादन करिया विशेष कथाटी आज विशेष कथा आसला माने उच्च स्तर रे माध्यमिक स्तर रे खाली ज्ञान संपादन ठीक अछि तापरे
सद्विमर्शन शक्ते सद्विमर्शन शक्ते संवर्धन है सद्विमर्शन शक्ते संवर्धन सी जमी तुमको ठीक सत् विमर्श दे पार ठीक भाव से तार तुमको रास्ता देखी पार्थ्व है से क्षमता रहा दरकार से शक्तिर जागृत रहा दरकार ता सहित अनुसंधान प्रक्रिया नैपुण्य संपादन यहाँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट है रिसर्च ओरिएंटेड हम सी है किए तुम जो उच्च स्तर जीव से रिसर्च ओरिएंटेड हम तुम रिसर्च उपर अधिक ध्यान दब पे है तेणु अनुसंधान प्रक्रिया उपर नैपुण्य संपादन करमी रिसर्च कर प्राधान्य दिज्व कौटी उच्च स्तर में आउ कौन आसला बोले अलंकार शास्त्रे नैपुण्य संपादन अलंकार शास्त्र नैपुण्यता संस्कृत साहित्य विद्यमान महत्वपूर्ण अंगानां मातृभाषायां एवमेव परिचित भाषासु च अनुवादकरण नैपुण्य संपादन संस्कृत साहित्य विद्यमान थिबा महत्वपूर्ण अंग मानकर मातृभाषा तथाकथित परिचित भाषा देख आम मातृभाषा ओडिया आम संस्कृत गोटे विषय पढ़ले आम ओडियार अनुवाद कर तथाकथित आम परिचित भाषा बोले हिंदी आम जानते तेज हिंदी आम अनुवाद कर क्षमता आम पाखे रहा दरकार है से नैपुण्यता आम पाखे संपादन कर दरकार बुझे कि नहीं ता सहित चल बोले संस्कृत भाषायां भाषणाय प्रेरणा प्रदान तुमको प्रेरणा दिज्व तुम जहाँ सहित भी व्यवहार कर संस्कृत व्यवहार कर कम से कम जो मैंने संस्कृत जानते सहित व्यवहार करला बेले तुम संस्कृत व्यवहार कर से प्रेरणा दिए है कवि मनगताभिप्रायानां अवगाहने योग्यता उत्पादन कवि कौन कहवाक चाहते कवि मनरे कौन अच्छी से कौन कहवाक चाहते कौन प्रतिपादन करने चाहते ताहाको मध्य आमे बुझीपार क्षमता बा योग्यता आम पाखे रहा दरकार से यार गोटे उद्देश्य थाए से ध्यान दिए प्रतिशास्त्र संबंधानां लक्षण ग्रंथानां विषय प्राथमिक ज्ञान संपादन प्रतिशास्त्र संबंधानां जमी तुम कह सार मु उच्च स्तर में मु व्याकरण छात्र सार मु इंग्लीश छात्र मु सार ओडियार छात्र सेमती नुहे पिले ता सहित तुम तुम जो कौन बैकग्राउंड रही था ता सहित तुम आखपाखे थिबा विषय गुड़िक उपर तुमर तथाकथित ज्ञान रही आवश्यकता अच्छी से ध्यान दिए पिले है तेणु प्रतिशास्त्र संबंधान जी शास्त्र कथा अच्छे आम पे संस्कृत बैकग्राउंड रही पे सर से वेद डिपार्टमेंट मु वेद विषय कहीं जानी मुझे सार व्याकरण डिपार्टमेंट मुझे विषय कहीं जानी ये पिले तुम मन में भावना रहा दरकार तुम वेद विषय भी सामान्य परिचय रख दर्शन भितर सामान्य परिचय ज्योतिष विषय सामान्य परिचय रख ठीक है पे वेदांत विषय सामान्य परिचय रख भाव में समस्त शास्त्र विषय उपर तुम सामान्य परिचय रहा दरकार लक्षण ग्रंथ गुड़िक कौन कौन ता विषय प्राथमिक ज्ञान संपादन कर दरकार तापर रचना रचना कल्पना सर्जनात्मक शक्ति संवर्धन सेठी बिले खाली थिला बोधे सर्जनात्मक शक्तिर संवर्धन देख पिले माध्यमिक स्तर कौन थिला खाली बिले ना कल्पना शक्ति और सर्जनात्मक शक्ति उभय अच्छी पिले कल्पना शक्तिर आ सर्जनात्मक शक्तिर संवर्धन अच्छी किंतु एठी आ गोटे एक्सट्रा जोड़ीदेला पिले रचनात्मक शक्ति रचनात्मक करा दरकार कल्पना दरकार सर्जनात्मक शक्ति ये भाव में 3टी स्तर पिले ता सहित परंपरागत स्तर गोटे रही देखी नियो एठू मत पिले प्रश्न पचारि दे पारे देख पिले मु बारंबार कहूँ जदि से गत वर्ष भाई पिले प्रश्न कला एसएचबी टीजीटी है एसएचबी टीजीटी गत वर्ष भाई जब प्रश्न आसला पिले से पूर्ण भाव पिले सिटी बुक ही क्वेश्चन उठेब है तेणुक सिटी बुक आम प्रथम पढ़ी सारी तुम कह सार सिटी बुक आपड़ कहीं पढ़ुना पिले सिटी बुक रु यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 तुमको मुझे कभर कर स्टेट बेले आ सेम सिलेबस सेम एग्जाम पैटर्न पिले है कौटी एसएचबी टीजीटी तेणु आम पिले एलटीआर कौन देखिले काली भी कही आज भी कहूँ एलटीआर कौन देखिले पिले बहुत पिला प्रिपरेशन करते सिटी बुक रु किंतु किछि किछि प्रश्न एमती आसला पिले जो कौन होता से उद्देश्य झांग बुक रु फॉलो कर क्वेश्चन पचारा से आमर बेकअप आम कौन कर पिले उदयशंकर झांग बही डॉक्टर उदयशंकर झांग बही आम संस्कृत शिक्षण को देखी ना 3 टाइम है आम पे आम हाथ समय अच्छी नोटिफिकेशन आसनी ता सहित पिले ये पिले मॉर्निंग रे से तुमको पढ़ाऊँ मॉर्निंग रे तुमको ये बही विषय पढ़ाऊँ कि तुमको सन्धार भी मो क्लास लिंक दूसरी जो आम सिटी बुक पढ़ुं ठीक अच्छे पिले तेणु भल भाव में क्लास गुड़िक देख आ पिले यार गोटे अलग नोट रखे पिले उदयशंकर झांगर अलग नोट तुम बन चलो आ पिले आम सिटी बुक अलग नोट बन चलो है भल भाव पिले देख जब तुम
सिटी बुक अधिक प्राधान्य देउतला बेले एठी बस आमर सामान्य ज्ञान रहिबा दरकार ठीक अछि तेणु भल भाव पिला देखिब कहि हेब नै जदि एलटीआर भली पिला कला ताल तुमे माने फसिबो एग्जाम क्वेश्चन ले बुझछ कि नै तेणु करी मु तुमे माने न फस सेति मु दुईटी जगह बहिरे पढौछि पिले तबे चलो पिले आ पिले देखो आमे एसएसबी टीजीटी आ गोटे कथा करूछि खाली एसएसबी टीजीटी कथा जदि आमे भाबि चलिया पिले तबे हमकु टिके द्वंद्व पडियार अछि सर आमे उदय शंकर झांग बहिर अधिक प्राधान्य दबुनी किंतु तुमे जदि एसएसडी जदि आसी होछि पिले जदि एसएसडी रो कोनोसी वैकेंसी पुनी आसुजी तबे एसएसडी एग्जाम रे कोन हो पिले सेठी तमे प्रत्येक प्रश्न जाय देखियो पिले सिटी बुक रो प्रश्नटी पाइबो नाही सेठी उदय शंकर झांग बहिर ही समस्त प्रकार प्रश्न आसुची कोठी हमरो एसएसडी रे बुझै नै तेणु तुम कौन प्रकार लस हेनी पे विषय को पढ़ले तेणु भल भाव पढ़ समय अच्छी पढ़ तो चल पे परंपरागतेषु संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि वैदिक काले वेदाभ्यास वेद स्वीकरण विचार अभ्यास जप शिष्येभ्य वेदानां दानंचेत्यादीनां पंचक्रियाणां समावेशो भवति स्म वैदिक काल कौन होता पे विचार अभ्यासर जपर आ वेद शिखर ये दानर यही विषय पे पंचक्रिया विषय समावेशित थिला प्राचीन काले शिक्षाया मुख्य उद्देश्य भवति पुरुषार्थ चतुष्टय संपादन यहाँ पे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट प्राचीन काल में मुख्य उद्देश्य शिक्षार कौन था ना पुरुषार्थ चतुष्टय संपादन से पुरुषार्थ चतुष्टय संपादन कौन पिले पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन किए जांच पिले कह देखी ता सहित कौन पिले उपनयन संस्कार अनंतरम बटुः अंतेवासी भूत्वा द्वादशान वर्षान यावत् गुरुकुले उषित्वा वेदांगानि पठति स्म कौन होता पिले ना उपनयन संस्कार जो होता पिले जो व्रत बनयन तुम कौच से उपनयन संस्कार व्रत बनयन पर बटु कहले पिले जो ब्रह्मचारी पिले है जो शिष्य ब्रह्मचारी को पिले बटु कह जाए सी अंतेवासी होता अंतेवासी कौन पे जो भाई तुम हस्टेल जो मैंने रही पड़ुव तुम पे अंतेवासी से भाई गुरु आश्रम से आश्रम जा रही पढ़ुले पे गुरुकुल तेणु से गुरुकुल 12 वर्ष पर्यटन अंतेवासी होती हस्टेल रहा भाई गुरु पाख रही पे पढ़ुले तापर पिले परंपरागत स्तरेषु संस्कृत शिक्षा पाठशालासु आश्रमेषु मठेषु गुरुकुलेषु विद्यापीठेषु च भवति स्म वैदिक कालिक्यः शिक्षायाः अवलोकनेन ज्ञायते यत् केचन शिक्षणविधयः अतीव प्रचलिता आसन् पिले एटा तुम जानिच कि मठरे हो गुरुकुल हो विद्यापीठ हो ये सब आमर गुरुकुल चलुला ता सहित वैदिक काल को जब देखा तार शिक्षा व्यवस्था को देखा देखा द्वारा कौन आमको जना पड़े ना अनेक गुड़िया शिक्षण विधि थिला जो गुड़िक अतीव मात्रा ये प्रचलित थिला एतेषु अदिति बोध आचरण प्रसारश्च प्रमुख सन्ति ये सब थिला पिले प्रमुख से केवल एक अध्यापक सर्वान अंशान पाठयति स्म देख पिले एबे हमर सब सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टीचर है प्रत्येक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टीचर साइंस सर को साइंस रे दिया होची मैथ सर को मैथ रे दिया होची संस्कृत सर को संस्कृत रे दिया होची एबे पिले स्पेसिफिक सब्जेक्ट पई स्पेसिफिक टीचर रा रिक्वायरमेंट एबे होची किंतु वैदिक काल रे वन टीचर मेनी सब्जेक्ट पिले है जड़े ही शिक्षक से समस्त प्रकार ज्ञान पाते से समस्त प्रकार पिला पढ़ाऊले पिले ठीक अच्छे तार पिले केवल एक एवं अध्यापक सर्वान अंशन पाठे स्म ये सब पिले अच्छी ये सहित विषय देती कौन कौन पिले होता संप्रदाय सभ्यता संस्कृति देशभक्ति आस्तिक भावना इत्यादि नाम प्रधानतया संपादन देख पिले एवं आम समस्ते कहते मोराल भैल्यू पिला भितर रहूना पिले अनेक क्षेत्र में देख शिक्षक मान पाखे मोराल भैल्यूर अभाव देखा खाली पिला पिला कथा कहले हेनी शिक्षक मान पाखे अभिभावक मान पाखे सामाजिक नागरिक पाखे मोराल भैल्यूर अभाव देखा कारण आम शिक्षण व्यवस्था पिले से भाई ठीक अच्छे किंतु प्राचीन काल में कौन थी पिले ना संप्रदायर सभ्यतार संस्कृतिर सहित देशभक्तिर ये समस्त प्रकार भावनार विकास सहित कौन होता पिले ना आस्तिक भावना आदि उपर प्राधान्य दिया पिलाटे जमी आस्तिक भावना रखिब समस्त दया भाव रखिब मनरे शुद्ध विचार रखिब ए सब विषय प्राधान्य दिया पिले आउ कौन पिले चतुर्णाम पुरुषार्थानाम संपादनम सच्चरित्र संपादनम आम एवं कहते गोटे उत्तम व्यक्तिर निर्माण करवा सामाजिक उत्तम व्यक्तिर निर्माण करवा शिक्षार लक्ष्य से पिले प्राधान्य देते तेणु सच्चरित्र
संपादन उपर पिले प्राधान्य दि जाउथला केमिति गोटे भल पुरुषटे हो पुरुष कहले पिले एठी तमे भाबियन खाली पुआ पिला पिले समस्त उपर पिले भल नागरिकटे हो तमे गुडिया भल नागरिकटे हेई बाहरु भल छात्रटे हेई बाहरु हला तापर पिले समस्त ज्ञानम हृदयंगम करणम प्रत्येक ज्ञान को खाली से पढ़ीदेले हेनी सबुगुड़ी हृदयंगम करवा दरकार तापर मध्य ध्यान जाऊला शुद्ध उच्चारण पर ध्यान जाऊला कंठस्था तो या विद्या अस्या मूल स्रोत स्मरण शक्ति वर्धनम बोले से जेहेतु आम श्रुति कहते बोले सबुगुड़ी शुणी शुणी मन रखा तेणु कंठस्थीकरण आवश्यक रहा कारण से आवृत्ति करुले बारंबार गुरु थे आवृत्ति कले शिष्य तापर आवृत्ति करुले तेणु कंठस्थीकरण उपर से विद्या अधिक प्राधान्य देता से कंठस्थीकरण पिले एवं आम देखा आधुनिक शिक्षा हिसाब से कंठस्थीकरण को आम पिले नेगेटिव भावुंट किंतु से कंठस्थीकरण करने द्वारा पिले कौन होता ना स्मरण शक्तिर वर्धन होता पिले तुम जो मैंने पिले जदि कहीं केरल कैंपस रे कि कर्णाटक कैंपस रे थिबो तुम्हें यहाँ को भल भाव रिलेट करें पिले तुम सांगसाथी मैंने थे तुम लक्ष्य कर क्लास रे से मैंने पिले गोटे विषय को थरे शुणे कि मन रखिथे आ से पे कौटू आसते पिले बेसिक देखिए पिले गुरुकुल परंपरा जो मैंने आसिक तुम सहित पढ़ुवे जो मैंने गुरुकुल परंपरा पढ़ी पढ़ी आसीथे आ तुम सहित शिक्षा शास्त्री करुवे तुम देखिए से पिला स्मरण शक्ति कौ प्रकार पिले से गोटे विषय थरे शुणीदेवे मन रही पिले कारण से मैंने गुरुकुल ही पढ़ी पढ़ी आसछंती माइंड पिले से भाई है कि आमको पिले तुम लेख आमर परंपरा लेख जिते लिख से मन रम आधुनिक धारा जाऊँच से आधुनिक धारा चलुले प्राचीन धारा को भूली ना पिले ठीक अच्छे तापर चल प्रतिभाशाली ज्ञानी समाजोपयोगी व्यक्ति नाम निर्माण यहाँ पे आम जानते एवं पचारा एलटीआर प्रश्न गोटे आसाला सामाजिक नागरिकतार विकास बा व्यक्तित्व विकास ये ऑप्शन आसाला ये प्राचीन काल ध्यान दिया तापर आत्मसंयम मौलिक चिंतनम तर्कशक्ति इत्यादि नाम गुणानांच वर्धनम आम भी देखुं आधुनिक स्तर देखिए पे वाद बद हो और विभिन्न प्रकार डिबेट कराते डिबेट पर ध्यान दिया तर्कशक्ति पर ध्यान दिया तार मौलिक चिंतन पर ध्यान दिया आत्मसंयम पर ध्यान दिया एवं आत्मसंयम ना शिक्षकों को आम सम्मान दूना आमर सांग मान सम्मान दूना आम जूनियर मान सम्मान दूना आम निज आम निजर कंट्रोल ना पिले आत्मसंयम आम ना आम जहाँ को व्यवहार कर दौरान पिले कि ध्यान जाऊला मौलिक चिंतन पर ध्यान जाऊला तर्कशक्ति पर ध्यान जाऊला पिले तापर स्वाध्याय प्रति अभिरुचि उत्पादन गुरुकुल जिते भी जहाँ पिले पढ़ा जाऊ ता सहित कहुला तुम स्वाध्याय कर तुम निजे निजे पिले जिते पढ़ा चेष्टा कर निजे पढ़ा जाना चेष्टा कर तुम ज्ञान से विकास हम ठीक अच्छे तापर शास्त्रार्थ प्रशिक्षण शास्त्रार्थ एवं चलुचे पिले शास्त्रार्थ कराला पिले संस्कृत शास्त्र नाम गभीर अध्ययन संस्कृत शास्त्र गुड़िकर गभीर अध्ययन पर ध्यान दिया पिले है तापर थिला पिले निर्देशात्मक उद्देश्य नहीं निर्देश कौन कौन दिया ना जीवन मूल्यानाम प्राप्तिकरण तापर ध्यान दिया रचना क्षेत्र विभिन्न रूपाणाम ज्ञानम तापर भाषा या शुद्ध वाचन भाषार शुद्ध वाचन भाषार शुद्ध लेखन या प्राधान्य दिया एवं ध्यान दूसरी पिले भाषार शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन पर जीवन मूल्य प्राप्तिकरण उपर ध्यान दिया किंतु एटी कौ भाई ध्यान दिया पिले तुम केमी जॉब कर तार अधिक ध्यान दिया पिले है तापर सरल शब्देशु भावाभिव्यक्तिकरण एवं कहुचे तुम सरल भाव केमी भाव अभिव्यक्ति कर अर्थ ग्रहण में योग्यता संपादन करा पिले ता सहित भाषा शिक्षण साहित्य शिक्षण रुचि उत्पादन से प्राधान्य दिया पिले तापर व्यावहारिक उद्देश्य नहीं कौन पिले व्यावहारिक उद्देश्य गुड़िक कौन कौन पिले ना भाषा अभिव्यक्तिकरण जीवन मूल्यानाम प्राप्तिकरण तापर साहित्यम प्रति संवेदनशील अभिरुचिकरण तापर पिले पाठ्येतर सहगामी प्रवृत्ति नाम अभिवृत्ति नाम विकासकरण केमी देख पिले एवं कहते पाठ्य सहगामी क्रिया उपर आम ध्यान देवा जोटा पिले शिशिर पढ़ुच तुम शिशिर पढ़ुच कि नहीं शिशिर पढ़ुच पिले तुम करिकुलर एक्टिविटी सहित को करिकुलर एक्टिविटी इनवल्व होगा दरकार से विषय जानवा दरकार गुरुकुल परंपरार पाठ्यक्रम सहित पिले से अन्य विषय जानते जमी गुरुकुल पाठ पढ़ुले पिले सहित चाष कम जानते सहित शिल्पकला जानते ये पिले विभिन्न प्रकार कार्य शिखा जाऊला जोटा पिले स्कोलास्टिक डेभलपमेंट होता पिले करिकुलर सहित को स्कोलास्टिक डेभलपमेंट से पिले है तापर पिले आ पिले आ गोटे यहाँ गोटे मन रख कौटी के बयस प्राथमिक स्तर किए किए जाते पिले 7 ରୁ 11 पिले प्राथमिक स्तर जाऊँगी माध्यमिक स्तर पिले 11 ରୁ 14 वर्ष पिला माध्यमिक स्तर जाऊँगी उच्च माध्यमिक पिले 15 ରୁ 18 वर्ष जाऊँगी तो ये तीनोटी मन रखिए पिले 7 ରୁ 11 प्राथमिक तापर 11 ରୁ 14 पिले माध्यमिक 15 ରୁ 18 पिले उच्च माध्यमिक जाऊँगी
ठीक अच्छे पिले ये पिले मोस्ट इंपोर्टाट जहाँ था विषय ये पिले आज है पिले आम जो माध्यमिक स्तर संस्कृत उद्देश्य सहित आम अन्य बिंदु गुड़िक भी देखिले ये बिंदु गुड़ी पिले प्रश्न आसपे कि ये मोस्ट इंपोर्टाट पिले कौन ना माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षण उद्देश्य पिले ठीक अच्छे पिले आज पिले ये तुम क्लास केमी लगे तुम कौटी बुझार जब असुविधा रहा तुम्हें कमेंट बॉक्स में निश्चय पचार तुम्हें प्रतिपृष्टि देखी पिले मु तार समाधान करने चेष्टा करी पिले तो पुणी पिले देखा गोटे नुआ क्लास रे सेठी आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा और नेक्स्ट विषय को देखा पिले नेक्स्ट पॉइंट जहाँ सिलेबस आम कवर करवा आगू आगू चलिए पिले तेज समस्त प्रिपारेसन भल भाव करूँ बोली मोर आशा तो रही पिले पुणी देखा नुआ क्लास रे से पर्यंत धन्यवाद।